मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, मैं शिव गंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी में +2 की शिक्षिका हूँ। मैं आज आपके सामने एक टॉपिक विवाह योग्य कन्या का सर्वोत्तम दहेज क्या हो सकता है, उसको लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। आजकल देश में हजारों बहुएं दहेज लोभी ससुराल वालों द्वारा मौत के घाट उतार दी जाती हैं या प्रताड़ित करके आत्महत्या कर लेने को मजबूर कर दी जाती हैं। कन्या के जन्म को दुर्भाग्यपूर्ण मानकर कुछ लोग संभावित कन्याओं को उनके जन्म को रोकने के लिए गर्भ में ही उसे समाप्त कर देते हैं। हालांकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसी बहुत सी बातें योजनाएं चलती हैं, हम लोग लंबे लंबे बातें भी इस पर कहते हैं, बहुत सारी दलीलें भी देते हैं, लेकिन यथार्थ में हम इससे अभी अछूते नहीं हैं कि बेटा हो बेटी ना हो, बेटी है तो इस बहुत सारी प्रॉब्लम है। इन सब बातों को जो है अभी भी हमारे समाज में ये सब चीज़ें चल रही हैं कि बच्चियों को गर्भ में ही समाप्त कर देते हैं लोग। जो लोग कन्या को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर किसी का घर बसा देना पुण्य का काम समझते हैं, वे भी लगातार इस चिंता से ही ग्रसित रहते हैं कि उनके विवाह में उनके ससुराल वालों को यथेष्ट दहेज देकर संतुष्ट कर लेने के लिए धन जुटा सके, धन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, क्योंकि दहेज नहीं होगा तो बच्ची की जो शादी है, बेटी की जो शादी अच्छे घर में नहीं हो पाएगी। कभी कभी तो दहेज में दिया धन हड़पने के बाद दहेज रूप में लोग जो होते हैं ना, किसी न किसी बहाने बहू को मायके में छोड़ देते हैं। ऐसे में उनकी शैक्षिक योग्यता ही उसका जो है संबल बनाती है, उसको मजबूत बनाती है। अगर हम बच्चियों को पढ़ाएंगे, उसके पास शैक्षिक योग्यता होगी तो वो काफ़ी अपने आप को मजबूत समझेगी। यदि कन्याओं को स्कूल कॉलेज की शिक्षा, कला कौशल और गृहस्थी के काम का प्रशिक्षण देने के साथ साथ उसे बातचीत में भी हम प्रवीण बना दिया जाए, प्रखर बना दिया जाए, तो वह उसकी ऐसी अस्थायी संपत्ति बन जाती है जिसे कोई हड़प या छीन नहीं सकता है। मान लीजिए हम अपने बच्चों को बहुत पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे में कहीं भी इरिटेशन है, उनके बातचीत करने की कला अच्छी नहीं है, वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन कहीं घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे, तो इस स्थिति में उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसलिए जो बच्चों की बातचीत की जो कला है उसमें हमें उसे प्रवीण बनाना चाहिए। वो उसकी एक ऐसी अस्थायी संपत्ति बन जाएगी जिसे कोई भी उसे छीन नहीं सकता है और जिसके सहारे वे दहेज रूपी ससुराल वालों को भी संतुष्ट करके अपने व्यवहारिक जीवन में जो है स्वयं व्यवहारिक जीवन को जो है स्वयं संभाल लेंगी। किसी अनिवार्य कारणवश उसे यदि पितृगृह से अलग भी होना पड़े या संबंध विच्छेद भी करना पड़े या उसकी तलाक भी हो जाए, तो वो अपने सम्मान की रक्षा करते हुए अपने जीवन को एक नया और उपयोगी मोड़ देकर उसे सुखी बना सकेगी। इसलिए विवाह योग्य कन्या के साथ उसको बातचीत करने की कला जो है, उसको स्वअर्जित दहेज अपने साथ ले जाने योग्य बनाना बहुत ही आवश्यक है। इसके सहारे जो है युवतियाँ द्वारा अपने 45 जीवन के अनेक उदाहरण जो है प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मैं छोटा सा एक आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि मतलब मेरे बहुत ही नज़दीक में एक घटा है। ऐसे एक लड़का था राजस्थान का जो नौकरी करता था, हालांकि वह गरीब सुंदर घर की सुंदर सुघर बातचीत की कला में जो है प्रवीण गृह स्त्री जो है रत्ना, उसको अपने माता पिता की सहमति के बिना शादी करके उसे ले आया। लेकिन जो है उसके दहेज के कारण उसके माता पिता जो थे बहू को बहुत परेशान करने लगे। उसके अंत में नाराज होकर वो अपने गांव चला गया, जहां उनका बड़ा लड़का जो था वो अपने स्तर की खेतीबाड़ी करके काम संभालता था। उन्होंने गांव से आने वाले अनाज, घी, तेल आदि की जो है मदद भी उसको बंद कर दी, क्योंकि उसने लव मैरिज किया था, जिससे नई नौकरी की कमाई से भी घर चलाना कठिन हो पा रहा था। पर दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। जो उनके सास ससुर से जो पुराने ख्यालात के थे वो भी उनके आना जाना उनके घर में काफ़ी कम कर दिए थे। अब क्या तो घर में तो उनका जगह तो मतलब थोड़ा जगह था, और मतलब उसकी चूँकि वो कन्या पढ़ी लिखी थी, बातचीत की कला उसकी बहुत अच्छी थी, तो उसने उस जगह का और जो उसके पास है उसका सही उपयोग करने का उसने सोचना। उसने कन्याओं को जो उस गाँव की जो हाई स्कूल के पास से जो कन्याएँ थी उसको सिलाई कढ़ाई, खाना बनाने की कला, तरह तरह की उपयोगी दस्तकारी तथा बातचीत की कला का प्रशिक्षण का 1 वर्ष का कोर्स उसने आरंभ कर दिया। धीरे धीरे मतलब बहुत कम समय में ही
इसका जो ये इंस्टीट्यूट था काफ़ी अच्छा चलने लगा और घर बैठ के ही वो अपनी आमदनी अच्छी करने लगी। अब उनके सास ससुर उसको देखे तो उनको लगा कि नहीं, ये तो सही में गांव में रह के गांव की बच्चियों की भी भलाई कर रही है और अपने इनकम का भी साधन बना रही। तो धीरे धीरे उन लोगों के बीच की क्या हुई, दूरियां कम हो गई। इसलिए मेरा मानना है कि बच्चियों को, जो हम आज बच्चियों से भागते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं, बच्चियों के दहेज की बात सोचते हैं। अगर बच्ची जन्म भी ले लेती तो उसकी दहेज की सोचते हैं। दहेज की तो बात हमें नहीं सोचनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि बच्चियों को हम इस तरह योग्य बना दें, पढ़ा लिखा के इस तरह से उसको निपुण बना दें, सिर्फ मतलब इस लायक बना दें कि वो कहीं भी जाए तो अपना व्यक्तित्व जो है, अपनी पहचान अपने नाम के साथ बनाए, ना कि पति के नाम के साथ, ससुराल वालों के नाम साथ या माता पिता के नाम साथ। हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान होनी चाहिए, चाहे हमारी ये बेटियां ही क्यों ना हो। इसलिए सारे बच्चियों को जो है इस दिशा में प्रशिक्षण देना चाहिए और उसको अभी से ही इस चीज़ को समझाना चाहिए कि कैसे मतलब हम किसी से बातचीत करेंगे तो हमारा अच्छा होगा। हम अपने घर में ही अगर सही ढंग से बातचीत करते हैं, सास ससुर ननद जो भी है रिलेशन है, उससे हमारी अगर समझ के साथ हम बात करते हैं तो क्या होगा, हमारे घर में तकरार होगी नहीं, आपसी सहयोग और सद्भाव जो है हमारे जीवन में बना रहेगा। मनुष्य जीवन की सफलता असफलता के प्रमुख साधन है बातचीत की कला में निपुणता। अगर हमारे जीवन में बातचीत की कला में निपुणता होगी तो हम जिंदगी में असफल भी नहीं हो सकते हैं और कहीं भी कला का कारण नहीं बन सकते हैं। अन्य सभी कलाओं की तरह ही अभ्यास और निरंतर साधना से ही सीखी जाती है, जिसकी शुरुआत बचपन से ही हमें करनी चाहिए। इसके लिए घर के सभी सदस्यों द्वारा सावधानी और सजगता के साथ आपसे किया जा सकता है। इसलिए हमें बच्चियों को विशेष रूप से बातचीत करने की जो है कला है उसमें निपुण बनाने का बचपन से ही प्रयास करना चाहिए, जो उसके लिए सर्वोत्तम दहेज होगा तथा जीवन के हर क्षेत्र में काम आने वाली अमूल्य जो है उसकी संपत्ति होगी, जो उससे कोई नहीं ले सकता है। वो उसके पास है, जीवन में उसको कभी भी तकलीफ़ नहीं होगी। इसलिए सभी माता पिताओं को भी चाहिए कि बचपन से ही बच्चियों को इस क्षेत्र में हम मतलब आगे बढ़ाएं, उसके बातचीत करने की कला, उसकी दीक्षा इस पर ध्यान दें, न कि हम दहेज की तरफ सोचें। सही है, आपने दहेज दिया भी, फिर भी इसका परिणाम गलत होता है और सरकार की तो बहुत सारी योजनाएं हैं दहेज प्रथा के खिलाफ ये वो, लेकिन हम जान रहे हैं कि हम जहाँ हैं वहाँ ये सब अभी बंद नहीं हुआ है। इसलिए ये सब मैं आधुनिकता वाली बातें या बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ के मैं बात नहीं करूँगी। फिर भी मैं बस यही कहूँगी कि बच्चों को धरातल से जोड़िए। बच्चियों को खासकर ज़मीनी जो ज्ञान है, जो उसके क्षेत्र में उसके आने वाले जीवन में मतलब कमी न रहे, इसको उजागर करें, उस ज्ञान को हमें देना चाहिए। बच्चों को सेल्फ जो अपना आत्मविश्वास जो बच्चों के अंदर है, बच्चियों के अंदर है, वो पैदा करवाइए, ताकि वो अपनी बातचीत की कला से, अपने बोलने की शैली से दूसरों को भी अपनी तरफ मोड़े, उसकी सोच को अपनी तरफ मोड़े। मैं छोटी सी कविता आपको इस लिए कहना चाहूँगी, सुनिएगा। अगर बनेंगी बेटियां रानी बातचीत की कला प्रवीणा, अगर बनेंगी बिटिया रानी बातचीत की कला प्रवीणा, जाएगी जिस नए घर में वहाँ बजेगी सुख की वीणा, जाएगी जिस नए घर में वहाँ बजेगी सुख की वीणा। कन्या को सिखला दे यदि हम, कन्या को सिखला दे यदि हम, बोलना और व्यवहार करना, कन्या को सिखला दे यदि हम, सुख कर बोलना और व्यवहार करना, वह अमूल्य आभूषण होगा उसका सर्वोत्तम श्रृंगार, वह अमूल्य आभूषण होगा उसका सर्वोत्तम श्रृंगार। कन्या को दहेज जो दोगे वह सब घर में बट जाएगा, कन्या को दहेज जो दोगे वो सब घर में बट जाएगा, मृदु भाषा सद्गुण का गहना उसका अपना रह जाएगा, मृदु भाषा सद्गुण का गहना उसका अपना रह जाएगा। इसलिए मैं सबसे यही कहूँगी, आप लोगों से बार बार यही अपील करूँगी कि बच्चियों को बातचीत की कला जो है उसको इस क्षेत्र में बढ़ाइए, उसकी शैक्षणिक योग्यता जो है उसको बढ़ाइए। बेटियाँ किसी बेटे से कम नहीं है, उसके लिए दहेज इकट्ठा करने की बजाय हम उसको ज़मीनी ज्ञान दें, उसको उसमें वो संस्कार भरे, उसमें वो मातृभाषा भरे जो जीवन में उसके पग पग पे जो है उसका काम कर सकती है। धन्यवाद।